नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इजराइल दौरे पर जा रहे हैं, जिसके बाद ये इजराइल जो दौरा है इस पर कहीं ना कहीं जो यूपी के मौलाना है वो बौखला गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को इजराइल के दौरे पर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा है और कहा है कि उन्हें इजराइल के दौरे पर एक बार गौर करना चाहिए। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, क्या है ये मौलाना क्यों बौखला रहे हैं पीएम मोदी के दौरे से? देखिए, पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर इजराइल जा रहे हैं, जहां 30 घंटे वो बिताएंगे और इसे लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी पोस्ट सामने आ गया है, जहां वो पीएम मोदी के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के राजनेता की मुलाकात हो रही है और मोदी 9 साल के बाद इजराइल जा रहे हैं और इस कड़ी में दोनों देशों के बीच बहुत सारी डीलें होनी है। इजराइल का जो शानदार डिफेंस सिस्टम है उसे लेकर भारत के साथ बहुत सारी डीलें होनी है। तो ऐसे में इंडिया और इजराइल की जो दोस्ती है वो और ज्यादा बेहतर होगी। इजराइल भारत का एक ऐसा दोस्त है जिसने हर वक्त भारत की मदद की है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना रही हो, इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। आपने भी देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले जब पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमले किए तो इजराइल वो देश था जो सबसे पहले भारत के समर्थन में आया और खुलकर पाकिस्तान का विरोध किया। लेकिन इजराइल जो है इन मौलानाओं के निशाने पर है। पीएम मोदी विदेश जा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि पीएम मोदी इजराइल जा रहे हैं, ये गलत है। पीएम मोदी को केवल फिलिस्तीन जाना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश हैं जिनके बीच में आपस में झगड़ा चल रहा है, दोनों के बीच युद्ध होते रहते हैं और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। लेकिन मौलानाओं को दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इजराइल से है, फिलिस्तीन से नहीं। यहां भारत के लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है और भारत की दोस्ती फिलिस्तीन के साथ भी है। कई मौके पर पीएम मोदी का स्टैंड हो या फिर भारत का स्टैंड हो, वो बहुत न्यूट्रल रहा है। जब युद्ध के मौके आए और भारत ने ऐसी बयानबाजी की जिसने कि एक स्टैंड कायम किया कि भारत जो है अपने न्यूट्रल स्टैंड के साथ कायम रहेगा। हाँ, भारत ने खुलकर आतंकवादियों का विरोध किया, लेकिन जिस तरीके से ये मौलाना परेशान हो रहे हैं तो इसके पीछे का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि फिलिस्तीन में जिन लोगों की मौत हो रही है वो मुस्लिम है, तो मुस्लिमों के लिए ये मौलाना परेशान हो रहे हैं। और इजराइल में जिन यहूदियों की मौत हो रही है उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन का दुश्मन है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और पूरी तरह से फिलिस्तीन को तबाह किया जा रहा है। गाजा पट्टी को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इजराइल में जिन लोगों की मौत हो रही है, कैसे फिलिस्तीन के आतंकी संगठन जो है इजराइल को लगातार परेशान कर रहे हैं सालों से, इन लोगों को वो नजर नहीं आती है। इनको यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण का एक खेल साफ साफ नजर आ रहा है। तो लगता है कि ऐसे वक्त पर अगर बयानबाजी करेंगे तो मुसलमानों को लगेगा कि हमारे समर्थन में बोलने वाले ये लोग हैं। और ये जो शहाबुद्दीन बरेलवी हैं, ये कई बार बयानबाजी करते हैं और इनका ये बयान जो है कोई नया बयान नहीं है। ये कई बार योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं, कई बार पीएम मोदी का विरोध करते हैं और ऐसी बयानबाजी करते हैं कि सुर्खियों में बने रहें। लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, भारत सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है, तो ऐसे में इन जैसे लोगों को बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये तो भड़काऊ बयान हुए कि आम जो मुसलमान हैं उनको भड़काएंगे कि पीएम मोदी भारत के दुश्मन के साथ जाकर हाथ मिला रहे हैं, जबकि भारत का क्या स्टैंड है वो पूरी दुनिया को मालूम है। इजराइल हो, फिलिस्तीन हो, भारत ने हमेशा से आतंकवाद का विरोध किया है और भारत ने हमेशा से अपने दोस्त का समर्थन किया है। तो ऐसा नहीं कि भारत खुलेआम फिलिस्तीन का विरोध करता है, लेकिन एक जो तरीका होता है वो भारत ने बहुत अच्छे से अपनाया हुआ है। और भारत की ओर से पीएम मोदी जब से वो पीएम बने हैं तब से फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ भारत के संबंध और बेहतर ही हुए हैं। हालांकि इस दौरान मौलाना ने ये भी कहा है कि ये अच्छी बात है कि भारत के संबंध मुस्लिम देशों से अच्छे हैं और पीएम मोदी को वहां पे सम्मान भी मिलता है, लेकिन उन्हें इजराइल के दौरे पर सोचना चाहिए। देखिए, ये मौलाना तय नहीं करेंगे कि पीएम मोदी को क्या करना है या फिर भारत सरकार को क्या करना है। ये खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम देश पीएम मोदी को सम्मानित कर रहे हैं। कई मुस्लिम देशों का जो राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान है वो पीएम मोदी को मिला है। तो वो क्यों मिला है? वो इसलिए मिला है क्योंकि पीएम मोदी ने पूरे दुनिया में एक अपनी अलग छवि बनाई है। भारत को जिस तरीके से पेश किया है, आज देखिए भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और मुस्लिम देशों के साथ भी भारत के संबंध उतने ही बेहतर हैं जितने कि क्रिश्चियन देशों के साथ हैं या फिर दूसरे हिंदू देशों के साथ हैं। लेकिन इन मौलानाओं की दिक्कत क्या है? इनको लगता है कि भारत को एक ऐसा नेता मिले
जो 24 घंटे इजराइल का विरोध करे, जो यहूदियों के खिलाफ खुलकर बोले, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का समर्थन करे। तो आप एक न्यूट्रल कंट्री होने के तौर पर हर किसी का खुलेआम विरोध या समर्थन हर वक्त नहीं कर सकते हैं। भारत का स्टैंड पिछले 10 सालों में बहुत ही शानदार रहा है। इजराइल की बात हो, ईरान की बात हो, फिलिस्तीन की बात हो, भारत ने हमेशा से वही किया है जो देश के हित में रहा है। और इसका परिणाम हमें देखने को मिला था जब रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी। भारत ने कितना शानदार स्टैंड दिखाया। उस वक्त कहा जा रहा था कि भारत एक तरफा जो है रूस की मदद करेगा, रूस का साथ देगा, लेकिन भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से दोनों देशों के साथ अपना संबंध अच्छा किया। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत हुई और जेलेंस्की से भी बातचीत हुई और युद्ध के दौरान युद्ध को रोक दिया गया और उस बीच में भारतीयों को सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला गया, जो बताता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है आज के दौर में वो शानदार है। लेकिन ये मौलाना परेशान है क्योंकि इनको लग रहा है कि पीएम मोदी वहां जाएंगे तो इजराइल के साथ भारत की दोस्ती और बेहतर होगी और हो सकता है इसका खामियाजा फिलिस्तीन को भुगतना पड़े, जबकि इसका कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है। भारत इजराइल की दोस्ती होती है, दोनों देशों के बीच ट्रेड पर समझौते होंगे, डिफेंस पर समझौते होंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत होंगी। तो ऐसे में भारत का बेहतर होगा, इजराइल का बेहतर होगा। उनके आपसी झगड़े जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन समझेगा। ऐसे में इनको बयानबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी, दौरे से पहले ये बयानबाजी वाकई कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि पीएम मोदी का वहां जाना कहीं ना कहीं भारत के लिए भी काफी फायदेमंद होगा, भारत को भी कई नए अवसर भी मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये मौलाना बयानबाजी करते हैं तो लोगों में भी बहुत गलत मैसेज जाता है। देखिए, लोगों को मालूम है कि ये मौलाना जो है इनका यही काम ही रह गया है, सिर्फ और सिर्फ फालतू की बयानबाजी करना, घिसे पिसे मुद्दों को लेकर सामने आना। और पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ का विरोध करके इनको कोई बहुत बड़ा जनाधार मिलने वाला नहीं है। ये आखिरकार किसका किसका विरोध करेंगे? अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे पर हैं। वहां से उन्होंने यूपी के लिए 6,500 करोड़ की सौगात पहले दिन ही लाए। उसके अलावा लगातार डील हो रही है। अभी योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में है, कल से वो जापान दौरे पर रहेंगे। तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है, भारत को बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बहुत सारे योजनाओं के साथ भारत की बातचीत चल रही है, कई सारी डील साइन हो चुकी है, एमओयू साइन हो चुकी है। और ऐसे में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में निवेशक जो है और बड़ी संख्या में आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में खासकर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में काम बहुत ज्यादा हुआ है और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट यूपी को मिला है, बड़े बड़े समिट हुए हैं, इसे लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों लगातार मेहनत कर रहे हैं। और पीएम मोदी जब विदेश पर दौरे पर जाते हैं तो वहां पूरे भारत की बातचीत होती है, और जब सीएम योगी अभी गए हैं तो खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए बातचीत हो रही है। तो ऐसे में यूपी का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो यूपी का विकास होगा। तो इन मौलानाओं की जो आदत है, ये अपनी आदतों से बाज आने वाले नहीं है। ये इसलिए भी बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि अभी 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। इनको अखिलेश यादव का समर्थन हमेशा से प्राप्त होता है, तो इनको लगता है कि इस वक्त लोगों के मन में एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो गलत है, भारत को फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए, भारत को इजराइल का विरोध करना चाहिए। जबकि भारत ने सीधे सीधे अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम ना फिलिस्तीन के विरोधी हैं, ना हम इजराइल के विरोधी हैं, हम दोनों देशों को साथ लेकर चलते हैं। और आपको याद होगा, पीएम मोदी ने बयान भी दिया था कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो इजराइल भी जाता है और जो फिलिस्तीन भी जाता है। तो पीएम मोदी खुद इस बात को कहते हैं, उसके बावजूद अगर इन लोगों के बयान सामने आते हैं तो इन बयानों का कोई फर्क जमीन पर नहीं पड़ेगा और उल्टा इसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा इन मौलाना गैंग को। यानी कि मौलाना जो है वो कहीं ना कहीं यूपी में और पूरे देश के मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी के इस दौरे से। देखिए, ये यूपी के मुसलमानों को क्या बांटेंगे या फिर देश के मुसलमानों को क्या बांटेंगे? मुसलमान भी आज अपनी स्थिति समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास हो रहा है तो सिर्फ हिंदुओं का नहीं हो रहा है, मुसलमानों को भी सरकारी योजनाओं का उतना ही फायदा मिल रहा है जितना हिंदुओं को मिल रहा है। मुसलमानों के घर बन रहे हैं, उनके घर में बिजली पहुंच रही है, शौचालय का निर्माण हुआ है, तमाम सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ से कोई दिक्कत नहीं है, नरेंद्र मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जो बीच में ब्रोकर बनने का काम करते हैं, दिक्कत इनके लिए है क्योंकि ये सियासी तौर पर खुद को पेश नहीं कर पा रहे हैं, खुद का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और आज के समय में इनकी कोई पूछ नहीं रह गई है। तो लाइमलाइट में बने रहने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए इसी तरह के अनर्गल बयान देते रहते हैं और इनके बयानों का कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है, उसका कोई असर नहीं होने वाला है और उल्टा इसका फायदा ही होगा। क्योंकि भाई आप देखिएगा, जब पीएम मोदी इजराइल जाएंगे तो वहां से जब नेतन्याहू के साथ उनकी फोटो निकलकर सामने आएगी तो जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि इजराइल के साथ भारत की
दोस्ती कुछ ऐसी है कि वो दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती है। वो आज की दोस्ती नहीं है, वो दशकों की दोस्ती है। और हर मुश्किल परिस्थिति में इजराइल ने भारत का समर्थन किया और भारत ने इजराइल का समर्थन किया है। ये मौलवी मौलाना कभी ये नहीं कहते हैं कि इजराइल के साथ जो लोग ये कर रहे हैं, इजराइल पर बम बरसा रहे हैं, सारे मुसलमान देश मिलकर एक यहूदी देश को परेशान कर रहे हैं, उसका कभी ये लोग जिक्र नहीं करते हैं कि इजराइल के साथ इतनी जाति की जा रही है, इजराइल को परेशान किया जा रहा है। एक छोटा सा यहूदी देश पूरे 10 मुसलमान देशों से घिरा हुआ है मिडिल ईस्ट में, उसके बाद वो खुद को सरवाइव कर रहा है 50 सालों से। तो आप इससे समझिए कि इजराइल की स्थिति आज कितनी मजबूत है। और इसी स्थिति को देखकर ये मौलाना जो है पगलाए हुए हैं और इनके पेट में दर्द हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मौलाना ने पीएम मोदी के इस 2 दिवसीय दौरे पर हमला बोला है और ये कहा है कि उन्हें इजराइल नहीं जानी चाहिए। इस सलाह के लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।